आपने कहा कि पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपको एक श्लोक गाना है, ठीक है? ओके, तो प्लीज़ मैम गो अहेड। शङ्खं चक्रं जलोकं दधदमृतखडं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुक परिविलसत्मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदुज्ज्वलाङ्गम् कडितडविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलददवनप्रौढिदावाग्निलीलं नमामि धन्वन्तरिमादिदैवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। थोड़ा आप इस श्लोक के पावर के बारे में समझा सकते हो? ये धन्वंतरी जो आयुर्वेद के गॉड माना जाता है, भगवान के एक समर्पण का एक श्लोक है। आयुर्वेद का मंगल श्लोक भी इसे कहा जाता है। मेरे ख्याल से धन्वंतरी एक विष्णु भगवान के अवतार है, राइट? हाँ। और हमारे देश के जितने भी जेन्युइन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं या आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे धन्वंतरी की पूजा करते हैं। हाँ, करेक्ट? राइट। क्या जाना आपने धन्वंतरी के बारे में ओवर टाइम? ये जो आयुर्वेद जो लिखा हुआ है वो एक परंपरा की तरह गुरु चेला बंध में बना हुआ है। एक आदमी और एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है। वो जो नॉलेज है पास ऑन करके आया हुआ है, जो जिनकी ओरिजिन मिथोलॉजी में हमारी पौराणिक ओरिजिन बताया गया है। और आचार्य अग्निवेश ने भगवान के परंपरा से ये नॉलेज प्राप्त की है और उन्होंने चरक संहिता लिखी है पहले। चरक संहिता? हाँ, वो हमारी अडिस्तान टेक्स्ट है आयुर्वेद के। और उनके शिष्य जो है सुश्रुत, जो हमने सुना है, सुश्रुत आचार्य ने, दुनिया के पहले सर्जन थे। हाँ, राइट। वो एक शल्य तंत्र के एक्सपर्ट थे, मतलब सर्जरी के एक्सपर्ट। वो उनके शिष्य थे और उन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता, जो ज़्यादा तक सभी व्याधियों के बारे में डील करती है। और सर्जरी के प्रोसीजर्स, हमारी शरीर की आंतरिक अवयवों के बारे में डिटेल में जानकारी देती है। और सर्जरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सर्जरी, यंत्र शस्त्र, ये सब डिटेल में बताए गए हैं। वाह। मेरे ख्याल से मैंने एक रिसेंटली स्टोरी पढ़ी थी कि पहली बार जब यूरोपियंस इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स जब पहली बार आए थे, आई थिंक 1600s में, उन्होंने सुश्रुत संहिता के बारे में जाना और सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा गया था। और उसी टेक्निक को वहाँ लेकर गए और यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करी और फिर वहाँ से मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत भी हुई थी। हाँ, इसलिए सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बताया जाता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और सुश्रुत जी ने पहले राइनोप्लास्टी, नाक की ट्रांसप्लांट, नाक, वाह, नोज ट्रांसप्लांट की थी। माय गॉड। तो उसकी डेवलपमेंट्स मॉडर्न साइंस ने एब्सॉर्ब करके सर्जरी की शुरुआत की हाँ। थी। ये थोड़ी प्राचीन बातें हो गई, पर ये बहुत ज़रूरी बात है। कट टू 2024, राइट। मैंने ये जाना है कि अगर आप एक्चुअली आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, जो एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर है, वो आपके बॉडी को अच्छे से स्टडी करके फिर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको सल्यूशन देंगे, जो हाई क्वालिटी आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं। पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है आयुर्वेद का कि जनरल हेल्प, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हर किसी को हेल्प करें, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ आयुर्वेद बिजनेसेस। राइट, करेक्ट। हाँ। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको स्किन के बारे में पूछना चाहूँगा। वो जनरल पर्सपेक्टिव ज़्यादातर रसायन चिकित्सा बोलते हैं,
क्या? रसायन, दैट इज अ रिजुविनेशन थेरेपी। वो Okay. एक ब्रांच ही है आयुर्वेद के 8 अंग में। एक अंग जो है वो है रसायन चिकित्सा, जो हमारी बॉडी को री एनर्जाइज करे। सभी चीज़ों में ध्यान रखते हैं। तो माइंड में भी है, माइंड के लिए भी है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार रसायन बोलते हैं। वो जो माइंड को रिफ्रेश और नया नया पर्सपेक्टिव दे और अच्छे से सोसाइटी में रिलेवेंट है कर रहने के लिए और सेल्फ पीस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वाह। सो वो रसायन में जो बताए गए हैं वो हम डेली यूज़ में कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड? नहीं, फिजिकल ऑल्सो। ओके। हाँ, ओवरऑल एनर्जी एनर्जी रिजुविनेशन। ओके, वो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी है जो वेरी सिस्टमैटिक तरह की ट्रीटमेंट भी है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है जो हम डे टू डे बेसिस में हमें पालन करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य बढ़े। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।